हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इकोनॉमिक्स एजुकेशन में। ऐसे ही हमारे साथ इस जर्नी में जुड़े रहें और लर्न करते रहें बेसिक से लेकर के एक्सपर्टाइज नॉलेज तक इकोनॉमिक्स में। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जब भी हम नए वीडियोज़ अपलोड करें, नए इन्फॉर्मेशन, नई नॉलेज की बातें अपलोड करें, आप उनसे अपडेटेड रहें। तो आज इस सेशन के थ्रू हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को देखने से पहले आप पहले सप्लाई क्या है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, उसे समझ लें। तो हम अंडरस्टैंड करेंगे पहले कि शिफ्ट इन सप्लाई कर्व क्या है, फिर उसके बाद जो गिवन वर्डिक्ट्स हैं उनको रीड करेंगे। शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, तो हमने देखा था कि जो प्राइस है और जो क्वांटिटी का रिलेशनशिप है सप्लाई कर्व के लिए या लॉ ऑफ सप्लाई में, वो है डायरेक्ट रिलेशनशिप। यानी कि जब प्राइस बढ़ता है तब आपकी जो है क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज होती है, और जब प्राइस गिरता है तब क्वांटिटी सप्लाइड भी डिक्रीज करते हैं। यानी दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप हमें दिखता है। तो शिफ्ट क्या है सप्लाई कर्व में? अब क्या है कि हमने जो एक मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व समझा था, अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है तो आप उसे भी रिफर करेंगे। मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व में क्या था कि जो एक सिंगल सप्लाई कर्व है उसी में मूवमेंट हो रहा था अपसाइड एंड डाउनसाइड। लेकिन शिफ्ट क्या है? इसका मतलब कि सप्लाई कर्व ही पूरा पूरा शिफ्ट हो जा रहा है। इस केस में जो है फैक्टर्स अदर देन प्राइस से जो है इफेक्ट पड़ता है क्वांटिटी सप्लाइड में। यानी कि जैसे कि हमने लॉ ऑफ सप्लाई में प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड का रिलेशनशिप पढ़ा था, लेकिन शिफ्ट में क्या है, प्राइस कांस्टेंट रहता है। जो प्राइस है फॉर द गुड्स वो कांस्टेंट रहता है, वो फिक्स्ड रहता है, वो चेंज नहीं होता है। और अदर फैक्टर्स जो हैं वो चेंज होते हैं, वो फ्लक्चुएट होते हैं। ठीक है, तो हमारे सामने एक डायग्राम है, हम इस डायग्राम को देखते हैं कि सपोज ये आपका प्राइस था P, और ये प्राइस आपका देखिए आपका स्ट्रेट लाइन जा रहा है। यानी आपका प्राइस जो है वो चेंज नहीं हो रहा, प्राइस आपका फिक्स्ड है, प्राइस आपका जो है कांस्टेंट है। ठीक है, लेकिन अदर फैक्टर्स यानी कि कोई किसी रिसोर्स का प्राइस, टेक्निक ऑफ द प्रोडक्शन क्या रहती है, अदर गुड्स का प्राइस क्या रहता है, टैक्सेस या सब्सिडीज क्या रहती हैं, और प्राइस के एक्सपेक्टेशंस क्या होते हैं, नंबर ऑफ सेलर्स क्या हैं, ऐसे अदर फैक्टर्स जो कि अदर देन प्राइस हैं, उनके चेंज होने की वजह से क्वांटिटी सप्लाइड में जो चेंज होता है उससे शिफ्ट अराइज होता है। ठीक है, तो चलिए हम इस वर्ड्स को अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए आप देख रहे हैं ये प्राइस जो है हमारा स्ट्रेट जा रहा है, कांस्टेंट है, और अदर फैक्टर की वजह से जब हमारा ये जो S1 है ये बेस सप्लाइड है, क्वांटिटी सप्लाइड कर्व है, जब ये आपका जो शिफ्ट हो रहा है टूवर्ड्स राइट, ठीक है, जो कि अदर फैक्टर्स की वजह से चेंज हो रहा है, तो हमने देख रहे हैं इंक्रीज इन सप्लाई है। ठीक है, और लेफ्ट की ओर जा रहा है तो डिक्रीज इन सप्लाई है। ठीक है, तो इसको रीड करते हैं वर्डिक्ट के थ्रू। द फैक्टर अदर देन प्राइस affect the supply curve in a different manner, and these factors cause the supply curve to shift. When the supply curve shift towards the right, यानी जब राइट की ओर बढ़ता है, राइट की ओर कैसे बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, as a result of change in one of the factors that influence the quantity supplied but other than the commodity's own price, यानी अपने प्राइस को छोड़ के बाकी और, यानी सब्सटीट्यूट गुड भी हो सकता है इसमें, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी भी हो सकता है, और भी कई फैक्टर्स हो सकते हैं। सो इसको बोलेंगे इंक्रीज इन सप्लाई। यानी कि ये जो इंक्रीज इन सप्लाई है उसमें हमारा जो सप्लाई कर्व है वो राइट जा रहा है। अब इसको मेमोराइज नहीं करना है, इसे हम बिल्कुल ही आराम से समझेंगे कि जब हमारी सप्लाई बढ़ रही है, ये हमारा सप्लाई कर्व है, ये बेस है, ठीक है, ये बढ़ रहा है तभी तो क्वांटिटी सप्लाइड यहाँ पे आ रही है। तो आप देख रहे हैं ना ये राइटवर्ड मूवमेंट्स हो रहे हैं इसका। ठीक है, आपका जब आप अपने हैंड को देखें तो इस तरफ आपका राइट हैंड ही आता है। दो आप अपोजिट हैं स्क्रीन के, आप जो भी स्क्रीन में देख रहे हैं, जिस भी डिवाइस में देख रहे हैं, बट ये आपका राइट हैंड ही जाएगा। ठीक है, और जब ऑल फैक्टर्स कॉज द सप्लाई कर्व टू शिफ्ट टू लेफ्ट, अगर लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है तो उसे कहता है डिक्रीज इन सप्लाई। यानी कि ये जो है हमारा डिक्रीज इन सप्लाई। इसको और हम आपको क्लियर करेंगे नंबर्स के थ्रू। चलिए, ये हमारा P है प्राइस जो कि कांस्टेंट है, S है हमारा बेस सप्लाई, ठीक है, और क्वांटिटी है हमारी Q जो कि बेस क्वांटिटी सप्लाइड है। अगर अदर फैक्टर्स की वजह से सप्लाई इंक्रीज होती है, यानी टेक्नोलॉजी मानो इम्प्रूव हो गई, तो उससे आपने बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर लिया, आपकी सप्लाई जो है इंक्रीज हो गई, तो कर्व कहाँ रहे,
ये देखिए, ये राइट की ओर आ रहा है, ठीक है। तो आपकी क्वांटिटी सप्लाइड क्या हो गई, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और सप्लाई कर्व भी आपका शिफ्ट हो जा रहा है टुवर्ड्स दी राइट, तो ये क्या है, आपका इंक्रीज है। और वाइज वर्सा केस है आपका डिक्रीज का। तो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका हो। तो आप ये देखिए कि जब भी हमारा क्वांटिटी सप्लाई जो इंक्रीज हो रहा है, एस से S2 की ओर जा रहा है, तो या तो हमारा जो क्या कहते हैं, फेवरेबल कंडीशन होता है प्रोडक्शन को लेके, या जो हमने इनपुट यूज़ किया है उसका प्राइस गिर जाता है, या टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है, मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया, ठीक है, या प्रोडक्ट के जो कॉस्ट हैं या टैक्सेस हैं वो रिड्यूस हो जा रहा है, रेगुलेशन रिड्यूस हो जा रहा है। ऐसे और कई फैक्टर्स हैं जो कि अदर देन प्राइस हमारे क्वांटिटी सप्लाई के डिसीजन को इम्पैक्ट करती है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका हो। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में इसे डेली लाइफ या किसी एग्जाम्पल के साथ हमारे साथ डेफिनेटली शेयर करें। या अगर आपको कोई डाउट या कोई क्वेरी या कुछ डिस्कस करना है तो भी आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में उसे डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से 0.1% भी वैल्यू एडिशन हुआ है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, और कमेंट सेक्शन में इसे प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करके या डिस्कशन के फॉर्म में भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए, इकोनॉमिक्स की बेसिक से लेकर के एक्सपर्टाइज नॉलेज की जर्नी में जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर लेंगे इस चैनल को, और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि इकोनॉमिक्स की एजुकेशन सब तक पहुंच सके। हमें ये आपका सपोर्ट चाहिए और ये सपोर्ट आप हमें दें। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।